आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम कोई नया गाना सीखते हैं तो उसको कैसे हम अपनाएं और कैसे उसकी शुरुआत करें और कैसे उसको अच्छी तरीके से निभाएं। चलिए देख। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि हम कोई भी नया गाना सुनते ही फटाक से गाने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है और इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई नया गाना सुने तो सबसे पहले उसको बार बार सुनते रहें, कम से कम 100 बार सुने। और मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। कम से कम 100 बार भी कम ही है, क्योंकि आप जितनी बार उस गाने को सुनेंगे, उस नए गाने को सुनेंगे, उतनी बार आपको कुछ अलग अलग फील आएगी अंदर, कुछ अलग अलग नुएंसेस, बारीकियां आपके कान में पड़ेंगे और कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे उस गाने को लेके। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप उस गाने को जितनी बार हो सके उतनी बार सिर्फ सुने। सुनते वक्त ये नहीं कि आप गाते भी रहें, आपका गाना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस गाने को सुनते सुनते गाएंगे तो आपका ध्यान गाने में जाता है और सुनने में नहीं जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेन को फोकस करना चाहिए कि उस गाने के जो बारीकियां हैं, उस गाने की जो बारीकियां हैं उनमें कान जाए और आप उसको पूरी तरीके से अपने सिस्टम में उतार दें। तो ये होती है सबसे पहली गलती कि हम उस गाने को सुनने के साथ साथ गाने भी लगते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं कि चलिए हमने गाना सुन लिया है, काफ़ी बार सुना है, थोड़ा थोड़ा आने भी लगा है, तो हम गाने लगे और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही सही गा रहे हैं और हम बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बारीकियां यानी कि नुएंसेस। तो नुएंसेस जो होते हैं, एक एक वर्ड पे कितना कुछ बारीकियों से भरा होता है। आप कोई भी गाना लेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है। ये हौसला कैसे झुके, कैसे झुके। अब आपने जब पहली बार इस गाने को सुना तो क्या आपने ये पकड़ा होगा कैसे वर्ड पे इतना कुछ है, इतनी बारीकियां हैं? तो वापस सुनिए। ये हौसला कैसे झुके। अब आपने वापस जब गाया या फिर आपने वापस जब सुना तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हौसला के ला पे भी काफ़ी कुछ चल रहा है। वापस सुनिए तीसरी बार। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी बार एक लाइन को बार बार सुनेंगे और उसको आप गाने की कोशिश करेंगे, आपको क्या करना है कि आपको बारीकियों पे ध्यान देना है। भले ही आपके सिस्टम में वो गाना आ जाए, आपने उतार लिया है पूरा गाना और आप भले ही उसको गा पाएँ, लेकिन आपका ध्यान एक एक बारीकियों पे जाएगा, तो ही जाके आप जब वो उसको गाने की कोशिश करेंगे तो ही जाके आपका गाना मधुर सुनाई देगा। आपको कभी कभी ये लगता होगा कि जब मैं गाता हूँ या मैं गाती हूँ, वाई डोंट आई साउंड लाइक द ओरिजिनल। जब आपने लता जी का कोई गाना ट्राई किया होगा तो आपको हमेशा ऐसा लगता रहा होगा कि मेरा गाना ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है, जबकि जो ओरिजिनल वर्जन है वो कितना उठ के आता है। और ऑफ कोर्स यू नो इट्स संग बाय द लेजेंडरी सिंगर ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम बारीकियों से हमारा ध्यान हटा देते हैं और हम पूरे गाने की तरफ देखने लगते हैं। तो आपको ये करना है, इस सेकंड मिस्टेक को फिक्स करने के लिए आपको ये करना है कि आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। और जब तक एक एक वर्ड की बारीकियां आपके कानों में नहीं आती हैं, आपको तब तक उस गाने को सुनते रहना है। गाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको सुनना, आप जितनी बार सुनेंगे उस गाने को उतने अच्छे से आपकी बारीकियां आपको पता चलेंगी उस गाने के वर्ड्स पे। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम गाने तो लग पड़े, लेकिन हम अपनी
आवाज़ को या अपने गाने को अच्छे से नहीं सुनते हैं। तो अगर आप अपनी आवाज़ को, जब आप अपना ये गाना आप ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है आप अच्छा गा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक से गा रहे हैं, नया गाना है, आपने अच्छे से ट्यून को उतार लिया है, जब आप गाने लग पड़ते हैं तो आपको उतना ही ध्यान अपने गाने पे भी लगाना चाहिए कि आपने अभी तक जितनी तैयारी की थी, आपने सुना था गाने को अच्छे से, इतने 100 बार सुना था और बारीकियों पे ध्यान भी दिया था ओरिजिनल पे। अभी जब आप गा रहे हैं तो उन बारीकियों को अपनी आवाज़ में उतारना और अपनी आवाज़ को खुद सुनना गाते वक्त। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. This is very important. You have to pay attention to your own singing and you have to catch every nuance or not while you're singing. Okay? तो इसी को वापस एक बार हम लोग देखते हैं. ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो। तो जब आप गाएंगे इसको, भले ही आप एक लाइन गाए या भले ही एक फ्रेज़ गाए उस लाइन का, लेकिन आपको पूरा ध्यान अपने गाने को सुनने में भी लगाना चाहिए जितना कि आपको अपने गाने में भी लगाना चाहिए। तो ये आपका तीसरा लुकआउट होना चाहिए, आपका तीसरा अटेंशन पॉइंट होना चाहिए। चौथा मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपना गाना जब आप गाते हैं तो आप अपने गाने को ऑडियो रिकॉर्ड ज़रूर कीजिए। भले ही आप अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास फैंसी गियर्स नहीं है रिकॉर्डिंग के, दैट्स टोटली फ़ाइन, लेकिन आप जितनी भी बार गाएंगे, या मान लीजिए आपने 10 बार कोशिश की, तो मेरे हिसाब से व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ पहली बार आप रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि पहला जो आपका ट्रायल होगा वो बिल्कुल आपका बेस वर्जन होगा, प्रिमिटिव ट्रायल वर्जन होगा, जिसके साथ आपको जब आप अगले वाले वर्जन्स को कंपेयर करेंगे तो आपको अगले वाले वर्जन्स अच्छे ही सुनाई देंगे। तो इसीलिए फर्स्ट जो वर्जन है, आप जो पहला आपका ट्रायल वर्जन होगा, आप जब ट्राई करेंगे तो उसको ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। भले ही एक लाइन रिकॉर्ड करें, लेकिन रिकॉर्ड ज़रूर करें। अच्छा, अब 10 बार अगर आपने कोशिश की और 10 बार के बाद 11वें बार में आपको लगता है कि अच्छा ठीक ठाक आने लगा है, तो आई वुड से टेक अनदर रिकॉर्डिंग इन बिटवीन। तो मतलब 5वें या 6ठे बार आप वापस एक बार रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आपको वो प्रोग्रेशन पता चले, आपने कितना प्रोग्रेस किया है पहली बार से लेके अब तक का, उतना पता चले आपको। और उसके बाद जब आपको लगता है कि चलो फाइनली मुझे थोड़ा आने लगा है, आई एम साउंडिंग अ लॉट बेटर दैन द फर्स्ट टाइम, आप वो तीसरा एक और बार रिकॉर्ड कीजिए। तो मान लीजिए 10-11 के आसपास जो बार है, उस वक्त आप अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास अभी 3 रिकॉर्डिंग सेशंस हो गए हैं। भले ही वो एक ही लाइन का रिकॉर्डिंग हो, लेकिन आपके पास 3 अलग अलग रिकॉर्डिंग सेशंस हो गए हैं। आपको क्या करना है, इन तीनों को एक के बाद एक सुनना है, और जब आप सुनेंगे तो आपका ध्यान एक एक वर्ड पे जाना चाहिए, न कि पूरे गाने की धुन पे। अब तक आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड द ट्यून, क्योंकि आपने इतनी बार सुना है, आपने इतना पे अटेंशन किया है, तो आपको अब तक तो थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए गाने की धुन। तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे अपना, तो आपका ध्यान एक एक वर्ड की बारीकियों पे जाना चाहिए। अब पहले रिकॉर्डिंग में शायद कुछ बारीकियाँ छूट गई, सेकंड वाले में अगर आपने एक्टिवली कोशिश की है उसको इम्प्रूव करने की, तो सेकंड वाले में कुछ बारीकियाँ और आएंगी, और थर्ड वाले में जो कि आपके हिसाब से जो फाइनल है, उसमें कुछ बारीकियाँ और आएंगी। ये हो गया आपका एक दिन का रियाज। ऐसे ही करके आपको लगातार इस गाने को उतारने की, या इस गाने को गाने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जब तक कि आपको लगे कि इस गाने के हर एक पैराग्राफ में आपका अच्छे से आप निभा पा रहे हैं, आपकी धुन पक्की है, आपके सुर
अच्छे से लग रहे हैं, आपका फ़ील अच्छा आ रहा है। खैर फ़ील के बारे में मैं अगले कुछ वीडियोस में एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं बोलूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बारीकियाँ। तो हर एक दिन का जो आपका रियाज़ है, आपके एक गाने के ऊपर अगर आप एक ही गाने को अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो रियाज़ है वो अलग अलग दिन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक दिन में कभी भी आप एक पूरा गाना करने की कोशिश ना करें, पूरा गाना सीखने की या उसको गाने की कोशिश ना करें। ये हमारी और सबसे बड़ी गलती होती है कि हम पूरा गाना हम गा लेते हैं और फिर हम बोलते हैं हाँ मुझे आ गया। लेकिन जब वही गाना आप किसी और के सामने गाएंगे या चाहे अपने सामने ही गाए या अपने लिए ही गाए, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उन बारीकियों के प्रति ध्यान नहीं दिया होगा। तो रफली व्हाट आई कैन से इज़, एक गाने में अगर 2 अंतरे हैं तो मेरे हिसाब से एक गाना 7 दिन तक आपको रियाज करना चाहिए। और इसी तरीके से रियाज करना चाहिए कि पहले दिन आपने सिर्फ सुना, आप सुबह से लेके रात तक आपका जब भी टाइम मिले, काम के बीच में कहीं आप बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में सुनने का मौका मिलता है, कभी किचन में सुनने का मौका मिलता है, कोई भी काम करते वक्त अगर आपके कानों में हेडफोन्स है या नहीं भी है, स्पीकर पे सुन रहे हैं, फ़ोन पे सुन रहे हैं, कहीं भी सुने, लेकिन आप सुनते रहिए, उसको सुनते रहिए। नींद से उठ के सुने, नींद में जाने से पहले सुने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नींद में जब हम जाते हैं, हम जब सोते हैं, तो आवर एक्टिव माइंड इज़ आवर सबकॉन्शियस। और नींद में जाने से पहले जो भी आप काम करेंगे तो वो और भी ज़्यादा प्रखर होके आएगा आप जब नींद से उठेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि सोने जाने से पहले आप जो भी काम करेंगे या जो भी दिमाग में लाने की कोशिश करेंगे वो और भी अच्छे से आपको आने लगेगा नींद से उठने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि आप पहला दिन तो पूरा दिन लगा दें आप सुनने में, गाना सुनने में। दूसरा दिन आप थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश कीजिए और सिर्फ एक ही लाइन गाए, पहली लाइन गाए और उसको गाते रहे। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के ही गाना है, आप अपने काम करते करते भी गा सकते हैं। अब एक ही लाइन जब आप 10 बार गा रहे हैं, 20 बार गा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस सॉन्ग, राइट, ये हौसला, ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको रिदम में ही गाना है। आप इसको स्लो डाउन कर लीजिए, अपने स्केल के हिसाब से कर लीजिए और धीरे धीरे आप अपने आप को सुनने का प्रयास कीजिए। ये हौसला कैसे झुके, वापस, ये हौसला। अब दूसरी बार में हो सकता है कहीं आपकी आवाज़ डगमगा जाए या साथ ना दे या कहीं और बारीकियां छूट जाए, तो वो आपको कानों में लाना है, आपके ध्यान में वो आना चाहिए। एंड दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ दिस एंटायर वीडियो कि आप अपनी तरफ ध्यान लाएं, अपने गाने की तरफ, अपने सुनने की तरफ ध्यान लाएं। तो वापस, ये हौसला। अब मैं जब ये हौसला गा रही थी तो शायद ला में कुछ मेरे गले में खराश भी आई, तो मैं वापस गाऊंगी, ये हौसला। तो आप एक ही वर्ड को या एक ही फ्रेज को जब आप बार बार गाएंगे, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे, अपने गले के तरफ से अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे। उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको कैसे थ्रो करना है, आवाज़ का जो प्रोजेक्शन है वो कैसे आपको मेंटेन करना है, उसमें जो फील है वो भी, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं फील के बारे में भी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब परिपूर्ण हो जाता है तब जाके वो फील आने लगता है। अब जब तक वो आपके सुर नहीं पक्के होंगे, जब तक आपने बारीकियों के प्रति ध्यान नहीं दिया होगा, तब तक आपका जो फील कहते हैं कि उस वर्ड में जो फील है वो गले में भी आना चाहिए, वो तब तक अच्छे से नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको जो मैं बता रही थी, जो टाइम टेबल बता रही थी, आपके एक गाने के लिए 7 दिन का जो रियाज़ है वो है, पहले दिन तो आप पूरा का पूरा सुनिए, बिल्कुल गाने की कोशिश ना करें।
सेकेंड डे पे आप सिर्फ एक ही लाइन गाए और जैसा मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया, एक एक फ्रेज़ को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से, बहुत ठहराव के साथ गाए और सिर्फ अपने में लीन रहे, अपने गाने में ही अपने ध्यान को लीन रखें ताकि आप उसी को अच्छे तरीके से अपनाएं। फिर सेकेंड डे में आप जो स्थाई जो शुरुआती के मुखड़े के जो लाइंस हैं उनको पूरा गाने की कोशिश कीजिए और इसी बीच में आपका सुनना रुकना नहीं चाहिए। आप यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू लिसनिंग टू द ओरिजिनल सॉन्ग नो मैटर व्हाट। भले ही आप गाएं ना गाएं, लेकिन आपका सुनना कंटिन्यू रहना चाहिए। तो पहले दिन आपने सुना, सेकेंड डे आपने सिर्फ एक ही लाइन ट्राई की, थर्ड डे में जाके आपको पूरा मुखड़ा देखना है। हो सकता है आपका स्पीड, मतलब आप एक दिन में ज़्यादा कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, या कभी टाइम नहीं मिलता है, तो आपको अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को एडजस्ट करना है। तीसरे दिन जैसा मैं कह रही थी, तीसरे दिन आपको पूरा मुखड़ा गा के देखना है। अब जाके जब मुखड़ा आने लगा है तो आप रिकॉर्डिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि तीन इंस्टॉलमेंट्स में आप रिकॉर्डिंग करें और फिर आपको पता लगेगा कि कैसा लग रहा है सुनने में। तो आप तीसरे दिन में जब आप पूरा मुखड़ा गाने लगेंगे तो एक फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग सेशन आप कर लीजिए, जिसमें कि आप अपने फ़ोन पे या किसी डिवाइस में जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा रिकॉर्डिंग, कोई इफ़ेक्ट्स नहीं, बिल्कुल रॉ रिकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ अपने आप कानों में सुने अच्छे से और आपको पता चले कि उसमें कौन सी बारीकियाँ आई हैं, कौन सी नहीं आई हैं। चौथे दिन आप पहले अंतरे का जो फर्स्ट लाइन है उसको आप देखेंगे। राह में कांटे बिखरे अगर, राह में कांटे कांटे, ये हरकत है, इसको ध्यान में रखिए। राह में कांटे बिखरे अगर, बिखरे अगर, तो यहाँ पे थोड़ा आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी आना चाहिए। उस पर तो फिर भी वापस एक हरकत, चलना ही है, चलना ही है। तो ये हर एक वर्ड में, हर एक फ्रेज़ में आपको कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा जितनी भी बार आप गाएंगे। तो ये हुआ आपका चौथे दिन का रियाज़, जिसमें आप पहले अंतरे को ठीक से गाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके हिसाब से उस अंतरे में भी बहुत ज़्यादा बारीकियां हैं और कुछ वर्ड्स आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली लीजिए, देयर इज़ नो रश। आप जितना जल्दबाजी कम करेंगे आपका गाना उतना ही मधुर सुनाई देगा अंत में जाके। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ डे, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल, फोर्थ डे में आपका पहला अंतरा मान लीजिए आपने ठीक ठाक से गा लिया है। तब जाके फिफ्थ डे का जो आपका रियाज़ है उसमें आप दूसरा अंतरा गाएंगे। अब पहले अंतरे के सिमिलर ही शायद दूसरा अंतरा होगा, कभी कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन आपके जहन में अगर वो पहले से ही वो धुन है, तो अगर वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, उस धुन को अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं पहले अंतरे में, तो आपको क्या करना है, दूसरे अंतरे में और ज़्यादा ध्यान लगाना है बारीकियों को उतारने के लिए। तो एक जो आपका हो गया है उस पे से ध्यान हटा के आपको और इम्प्रूव कैसे करें आपके गायन को, उसकी तरफ आपका ध्यान लगाना है। तो ये रहा आपका 5 दिनों का रियाज़। अब छठे दिन में जाके आप मुखड़े को, याद है आपको, आपने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड किया था अब तक, मुखड़े को ही रिकॉर्ड किया था। तो अब तक जाके 5 दिनों का जो आपका कंटिन्यूस जो रियाज़, फोकस्ड रियाज़ जो बना है अब तक का, उसके बाद आपको लगता होगा कि मैं और एक रिकॉर्डिंग करूं। तो छठे दिन में जाके आप एक और रिकॉर्ड कीजिए अपना गाना सिर्फ मुखड़े का। तो जो आपका बेस लाइन वर्जन है फर्स्ट डे का, जो आपने एक मुखड़ा रेडी करके आपने फर्स्ट या सेकंड डे में आपने जो भी रिकॉर्डिंग की थी, तो उसी का सेकंड वर्जन आपको छठे दिन में मिल गया है।
7वें दिन आपको क्या करना है, आपको पूरा गाना गाना है और उसी दौरान आपको तीसरा रिकॉर्डिंग भी करना है। तब जाके आपका जो पूरा टेक्निकली स्पीकिंग इस गाने का जो अपनाना हुआ या गाने को सुनना हुआ वो कंप्लीट होता है। अब ये हुआ सिर्फ फर्स्ट इटरेशन ऑफ लर्निंग द न्यू सॉन्ग। अब जाके आपको क्या करना है, ओरिजिनल को वापस सुनना है और अपने गाने को भी वापस सुनना है और इसको कंटिन्यू रखना है। एक बार आप ओरिजिनल सुनिए या 5 बार ओरिजिनल सुनिए, 2 बार अपना गाना सुनिए। ऐसा जाके कभी अगर आपको लगता है कि आप अपना जब गाना सुनने लगेंगे और आपके कान जब तैयार हो जाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग योर ओन ईयर्स, कि आपके कान उतने ही तैयार होने चाहिए कि मिस्टेक्स पकड़ पाएँ आपके गाने में। तो तब जाके आपका अगर उस लेवल तक आप आ गए हैं कि आपको समझ में आने लगता है कि मैंने ये जो गाया है यहाँ पे इस वर्ड में ये कमी है, इस सेंटेंस में मैं ऐसा कर सकता था, कर सकती थी, तो ही आपका ये नया गाना सीखना सक्सेसफुल हुआ। भले ही देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू गेट टू द परफेक्शन लेवल ऑफ दैट सॉन्ग। मैं तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप कितना अच्छे से परफेक्टली निभा पाएंगे इस गाने को, वो तो हर एक की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और हर एक ने कितनी मेहनत की होगी या कितना उनका उनकी पहले की तैयारी होगी, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है 7 दिनों का, आपका जो फोकस्ड प्रोसेस है, इसको आप बरकरार रखिए और उसके बाद आप जब वापस उस गाने को गाएंगे या सुनेंगे, तब जाके आपको एक्चुअल में उस गाने का एसेंस पता चलेगा, उस गाने में क्या फील और डालना है, आपके गाने में वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ कहाँ करना है। इसके बारे में मैं और एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बोलूँगी वॉइस मॉड्यूलेशन फील के हिसाब से कैसे करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आपको ये 7 दिनों का जो टाइम टेबल है उसको ध्यान में रखना है और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के बताइए कि आपने कौन सा ऐसा नया गाना सीखा और आपने 7 दिनों के बाद अपना क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।